बैंक बैलेंस का भाव है, धन संग्रह बड़ा नहीं बनेगा। और कुटुंब का भाव है तो कुटुंब के भाव में परेशानी होगी। दांतों का भाव है, दांतों में भी पीड़ा होगी। ठीक है। छठे भाव में आप जाएं तो छठे भाव में मेष राशि पड़ी, उसका स्वामी स्वयं अष्टम में चला गया, तो ये भी ठीक नहीं रहा। इसके लिए बात कर रहे हैं अपन अर्थ भाव, अर्थ है ना धन के लिए। फिर दसम भाव, दसम भाव में देखिए सूर्य की राशि है ना, तो दशमें से अपने से एक घर नीचे चला गया सूर्य, तो ये अर्थ के मामले में इसको प्रॉब्लम रहेगी, यानी जितना पैसा इसको चाहिए अपनी कमाई से चाहिए वो नहीं मिलेगा। अब काम भाव पर आए, 3, 7 और 11। तीसरे भाव में यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं है। तीसरे भाव का स्वामी देखा जाए तो यूरेनस नेपच्यून लिखा है, उनका प्रभाव अभी हमने इतना पढ़ा नहीं है। अब तीसरे भाव में शनि की राशि, शनि आया पंचम भाव में। ठीक। अच्छा, तो पंचम में है तो प्रेम संबंध को बढ़ावा देगा। हम बात कर रहे हैं काम भाव की। सप्तम भाव में शुक्र है, तो शुक्र मैंने पहले बताया था, शुक्र सप्तम भाव में हो तो कम उम्र में एक्टिव हो जाता है व्यक्ति, जल्दी अफेयर वगैरह के संबंध में पड़ जाता है। और शुक्र यहाँ पर जो है, अगर वैवाहिक जीवन के लिए शुक्र को कभी अच्छा नहीं माना गया सप्तम भाव में, ये भी ध्यान रखना। फिर 11वें भाव में चले, काम भाव में तीसरा भाव, 3, 7 और 11, 11वें भाव में राहु है ना, तो ये भी ठीक नहीं है। तो ये इसका काम भाव जो है दूषित हो गया। ठीक। अब मोक्ष भाव की बात करते हैं तो 4, 8, 12, चतुर्थ भाव में कोई ग्रह नहीं है। हाँ जी, तो 11वें भाव में राहु हो तो सही मानते हैं ना? नहीं वो सही मानते हैं। आप बात होगा सर। समझिए, मेरी बात सुनिए, हम किसकी बात कर रहे हैं? काम भाव की, हाँ है ना, वो होगा वहां पे जी 11वें का राहु अपनी जगह, लेकिन हम बात कर रहे हैं काम भाव, काम भाव के लिए तो ठीक नहीं है ना, जी। इसलिए। हाँ। अब मोक्ष भाव होता है 4, 8 और 12। चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम में है, यह कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 8वें भाव में मंगल है लग्नेशों के, तो यहाँ पर मंगल शुभ नहीं है। और 12वां भाव में तुला राशि पड़ी, उसका स्वामी यहाँ पर चला गया, तो इसको मोक्ष मिलने का भी कोई अधिकार नहीं मिल रहा है, क्योंकि सब पीड़ित चल रहा है। शुभ ग्रह होते तो अच्छा रहता। अब चंद्रमा शुक्र से प्रभावित है, दिख रहा है ना, चंद्रमा पे शुक्र की दृष्टि है, तो ऐसी लड़की आसानी से किसी के भी बहकावे में आ जाती है। अब स्त्री जातक के लिए मंगल उसके यौन जीवन का संचालन करता होता है, जैसा कि अपने नोट्स में, तो मंगल कहाँ चला गया? अष्टम भाव में, खराब हो गया, है ना, ये खराब हो गया। अब अगर और बाकी चीजें खराब निकल जाएं तो जिस लड़की के अष्टम भाव में मंगल होता है वो स्वयं जाती है सामने वाले के पास, चोरी छुपे, या वो जहां रहता हो व्यक्ति जिससे प्रेम हो इसका, खुद जाती है। फिर शुक्र 7वें भाव में है तो क्या होगा? जीवन साथी स्वयं से अधिक आकर्षित होता व्यक्ति होता है, मतलब जीवन साथी उसका सुंदर होता है। अब शुक्र से 12वें भाव में कौन सी राशि पड़ी है? मेष। शुक्र से 12वें भाव में, ठीक है, एक घर पीछे, मेष राशि। इसका स्वामी मंगल कहाँ है? 8वें भाव में, तो क्या होगा? विवाह, विवाहेतर यौन संबंध, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहेंगे विवाह के बाद भी। ठीक। मंगल यहाँ पर आ गया तो एक वो श्वेत प्रदर की समस्या रहेगी, ठीक है, बीमारी, लिक्विडर्मिया। फिर 8वां भाव स्त्री के मांगल्य का भाव भी होता है। शरीर की बनावट की बात करें तो आप देखिए लग्न में मंगल की राशि है ना, तो स्लिम फिट। चेहरे की बनावट के लिए द्वितीय भाव में जाए, गुरु बैठा है तो गोल चेहरा, है ना। और शनि की दशम दृष्टि भी पड़ रही है तो रंग तनिक सांवला। अब पति के प्रति निष्ठा का भाव होता है 10वां, तो सूर्य यहाँ इसका स्वामी है और एक घर पीछे चला गया 12वें में, तो यहाँ पर कमजोर हो गया, तो पति के प्रति इसकी कोई निष्ठा नहीं रहेगी। पंचम भाव में केतु है, तो पंचम भाव में केतु का, जैसे मैंने बताया कि विवाह के 18 महीने के भीतर ही प्रथम संतान का योग बना देता है, परंतु शनि अगर साथ हो या मंगल साथ हो या इनकी दृष्टि हो तो प्रथम गर्भपात हो जाता है, तो इसके साथ हो चुका है। ठीक है। अब अर्चना, अभी तक कोई संतान नहीं,
11वें भाव में राहु होता है तो गर्दन पर चोट जरूर लगती है। अब सप्तम भाव में जो शुक्र है, इसको देखिए शनि की तीसरी दृष्टि आ गई। कहने का मतलब शनि पंचम भाव में विवाहित जीवन के लिए अच्छे फल नहीं देता, क्योंकि तीसरी दृष्टि शुक्र पर पड़ गई तो शुक्र दुष्प्रभावित हो गया, है ना। और शनि तीसरे भाव का कारक होकर सप्तम भाव पर दृष्टि डालकर पंचम में बैठा है, तो आस पड़ोस में प्रेम संबंध बनाएगा, है ना, और विवाहितर संबंध भी देगा, एक्स्ट्रा मैटर अफेयर भी देगा। फिर राहु के ऊपर देखिए मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसा व्यक्ति जो है समाज की परवाह नहीं करता है। राहु मंगल साथ में हो या राहु पर मंगल की दृष्टि हो तो देखिएगा समाज से कोई मतलब नहीं है इनको, कुछ भी करेंगे वो। अब मंगल को देखिए आप, तो मंगल 6 डिग्री का है, सूर्य को देखिए 9 डिग्री का है, तो क्या हुआ 18 डिग्री के भीतर है, तो मंगल सूर्य से दग्ध हो गया। तो ऐसे में अधिक छूट लेना, है ना, अधिक छूट लेने में रुकावट पैदा, अधिक छूट किसी वही घर से बाहर निकलना करना, वहां रुकावट पैदा होना, वो प्रेम संबंध में कई बार ठंडापन भी आएगा, तो मंगल दग्ध हो गया है, जबकि मंगल गर्मी का मेन कारक है, सूर्य तो तेज का कारक है। फिर लग्न में, वृश्चिक लग्न में 12वें भाव का स्वामी, वृश्चिक लग्न में 12वें भाव का स्वामी शुक्र कहाँ है, सप्तम भाव में, तो ऐसा व्यभिचार की ओर अग्रसर भी करेगा। फिर विवाह की बात करें तो देखिए शुक्ल पक्ष का, इसका जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है, तो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा था, तो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि पड़ गई तो विवाह जल्दी होगा। इसका विवाह बुध की दशा में और शनि भुक्ति में 2015 में हो गया, वो भी लगभग 18 वर्ष की आयु में, मई के महीने में इसका विवाह हुआ था। मैंने इसका पूरा कैलकुलेशन निकाल रखा है। अब हम मई के महीने का गोचर देख लेते हैं, है ना, मई 2015 का, तो ये मई 2015 तो साल 25 वर्ष, जी मई 2015। अब मई 2015 के इस गोचर में आप देखिए, तो जैसा कि मैंने लिखा है कि गुरु और शनि की प्रमुख भूमिका होती है विवाह के मामले में, ये ध्यान रखिए। कहीं ना कहीं से ये इन भावों पर, विवाह के भाव जो है दूसरा 7वां और 11 पर दृष्टि डालेंगे, है ना, ये लग्न पर भी दृष्टि डाल सकते हैं। तो आप देखिए शुक्र और मंगल को देखिए, मंगल जो है कहाँ पर है, सप्तम भाव में आ गया, और शनि चंद्र की दृष्टि इस पर पड़ गई, ठीक है, तो शनि का यहाँ पर अपने को वो नजर आ गया। फिर गुरु को देखिए पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 लग्न पर ही, ठीक, सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर है, तो नवम दृष्टि पंचम भाव पर है, अपनी ही राशि पर है, ठीक, तो गुरु शनि की विवाह के समय भूमिका हो गई। अब चतुर्थ भाव को अगर हम देखें, ये अंदर ये वाला ओरिजिनल कुंडली चतुर्थ भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो इसको अपने जीवन में सौतनों से सामना नहीं होगा, इसका पति ठीक ठाक मिलेगा। अब इसमें दूसरा चार्ट हम चेंज करते हैं, इसको जरा मैं इधर हटा दूं। अब हम चार्ट लेते हैं, यहाँ पर त्रिशांश चार्ट को देखिए आप, तो मैंने आपको त्रिशांश चार्ट ही क्यों लेना है ये मैंने आपको बताया भी था, है ना। त्रिशांश चार्ट जो है, D30 चार्ट जो है, ये नैतिक चरित्र के लिए देखा जाता है। ये कुंडली व्यक्ति की 6 कमजोरी बताती है, काम, क्रोध, लोभ, नशा, कामुकता, ईर्ष्या, भ्रम, और यही कमजोरियां उसके जीवन मार्ग में रुकावट पैदा करती है। त्रिशांश का जो चतुर्थ भाव है, ये वाला, ये घर के आपके चरित्र का और आचरण का कारण होने के कारण समस्या को भी सूचित करता है। तो अब यहाँ पर हम देखें कि चतुर्थेश जो है त्रिशांश में वो मंगल है,
जो शनि की राशि में द्वितीय भाव में चला गया है ना। और पंचम भाव अच्छी बुरी सोच का होता है, इस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो ये सोच को गड़बड़ करता है। दशम भाव जो है कर्म का है, इसलिए दशम भाव स्वेच्छा से किए गए कर्मों, दुष्कर्मों के कारण मानसिक समस्याओं को बताता है। त्रिशांश कुंडली में अगर बलि लग्न या लग्नेश हो, तो देखिए त्रिशांश कुंडली में लग्नेश कौन बना है यहाँ पर, शनि। शनि का है गुरु की राशि में, और चंद्र को भी प्रभावित कर रहा है, राहु और केतु भी साथ में, तो चंद्रमा तो डिस्टर्ब हो ही गया, शनि यहाँ पर बलि हो गया है ना। शनि बलि है तो समस्या रहित जीवन देगा, लेकिन नैसर्गिक लग्न कुंडली का भी अपना महत्व है, वो समस्याओं को बताती भी रहेगी। अब हम यहाँ पे नवमांश चार्ट को भी देख लेते हैं। ये नवमांश चार्ट, तो नवमांश चार्ट में देखिए इधर कोई ग्रह, जैसे चंद्रमा यहाँ पर वृश्चिक राशि में है, तो इधर भी चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, तो वो क्या हो गया, वर्गोत्तम है ना। अब नवांश में अष्टम भाव को देखिए, अष्टम भाव में सूर्य शुक्र आ गए, तो अष्टम भाव पीड़ित हो गया, ठीक। फिर नवांश में अष्टम भाव पीड़ित हो गया है, तो वो गुप्त प्रेम संबंध भी देता है, गुप्त संबंध को भी बताता है। अब जब लग्न कुंडली का सप्तमेश, लग्न कुंडली का सप्तमेश कौन है यहाँ पर, शुक्र है ना। शुक्र जो है उसको देखिए आप, लग्न कुंडली का सप्तमेश, यहाँ पर शुक्र कहाँ पर है, या आठवें भाव में चला गया, तो ये ठीक नहीं रहा, ठीक, ये ठीक नहीं है। फिर एक चीज मैंने और बताई थी, वो है 64वां नवांश, यानी चतुर्थ भाव, ठीक? तो चतुर्थ भाव लग्न कुंडली में देखें यहाँ पर, तो शनि है, शनि का घर है। चतुर्थ भाव में कोई ग्रह ना हो तो अच्छा माना गया है, ठीक है, ये बहुत काम का। अगर 64वां नवांश है, यानी जब कभी भी कोई अशुभ ग्रह कुंभ राशि में चतुर्थ भाव में आएगा गोचर में, तब वो इसको तकलीफ देगा, ठीक है। तो अभी अगर आप देखें फिर से इसका गोचर, जी, तो शनि अब आने वाला है इधर, कब, तो हम इसको हफ्ते से बढ़ा लेते हैं, चार्ट को देखते जाएं। जी, शनि कब आ गया इधर, मई 2022 में शनि मंगल के साथ यहाँ आ गया है चतुर्थ भाव में, तो अब ये समय इसका खराब निकलेगा। अब भले ही बाकी की जो भी विधा है, कृष्णमूर्ति पद्धति हो या वैदिक लगाए, वो उससे पता नहीं चल पाता है इस बात का भी, ये छुपा हुआ चार्ट, ठीक है, ये ठीक नहीं रहा। अब दूसरा चार्ट लेता हूं मैं, ये देखिए, ये चार्ट, इसका आपको बर्थ टाइम नोट करना हो तो 12 नवंबर 1997 सुबह के 5 बजे नागदा। हम यहाँ देख रहे हैं कि तुला लग्न की पत्रिका है, तुला लग्न है तो तुला लग्न के सीधे हमें एकदम से जानकारियां, खूबियां सामने आनी चाहिए। तुला लग्न वालों की पर्सनालिटी अच्छी होती, चाहे वो दुबले हो मोटे हो कैसे, ठीक है, अच्छी पर्सनालिटी। लग्नेश शुक्र कहाँ है, तीसरे भाव में मंगल के साथ है ना, और मंगल सप्तमेश भी है, तो क्या होगा, जन्म स्थान के निकट ही आसपास विवाह होगा। अभी तक इसका विवाह नहीं हुआ है, 24 वर्ष की है ये लड़की, अभी विवाह नहीं हुआ, तो देरी का कारण सप्तम भाव पर, सप्तमेश मंगल पर शनि की दशम दृष्टि 7, 8, 9, 10 और स्वयं शनि चंद्रमा के साथ विषकुंभ योग बना रहा है ना, इसलिए जो है देरी हो रही है। अब चूंकि सप्तमेश पर शनि की दृष्टि, तो जीवन साथी इससे उम्र में बड़ा होगा। काम भाव 3, 7 और 11 की बात करें तो तीसरे भाव में मंगल शुक्र आ गया, नो डाउट सेक्स के मामले में एक्टिव रहेगी, शादी के बाद भी।
है ना, उसके पहले है कि नहीं वो भी देखते हैं। सातवां सप्तम में तो हमने देख लिया वहीं मौजूद है, सप्तम भाव पर सूर्य की दृष्टि है ना, ये कोई बुरा नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब चूंकि सूर्य यहाँ पर निर्बल हो गया तुला राशि में, तो वो इतना प्रभाव नहीं पैदा कर पाएगा। फिर 11वें भाव में राहु आ गया तो केतु आ गया पंचम भाव में, इसके ऊपर किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं, मंगल की नहीं, शनि की नहीं, है ना, तो क्या होगा, विवाह के 18 महीने के अंदर ही पहली संतान हो जाएगी। ये हो गया। तो 3-7 का संबंध तो ग्रहों से बना, है ना, सप्तमेश पे ऊपर शनि पंचमेश भी है, शनि पंचमेश होकर, है ना, पंचमेश होकर छठे में चला गया, तो प्रेम संबंध के मामले में निराशा होगी। फिर स्त्री के लिए मंगल उसके यौन जीवन का संचालन करता होता है, मंगल शुक्र शनि से पीड़ित है, तो क्या होगा, सेक्सुअल मामलों में ठंडापन पैदा करेगा, आगे नहीं बढ़ने देगा उसको। अच्छी बात क्या है, अष्टम भाव खाली है, ये बहुत अच्छी बात है। चंद्र शनि की यदि छठे भाव में है तो सर्दी जुकाम से सदैव पीड़ित रहेगी, ठीक। अब इसमें कहीं भी व्यभिचार के योग भी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन चूंकि शुक्र मंगल पर शनि का दृष्टि संबंध आया, तो विवाह के बाद इसका किसी से संबंध बन सकता है, प्रेम संबंध, ये हमने इस पर नोट किया। अब इसके नमाज चार्ट में देखिए आप, तो यहाँ पर सूर्य तुला राशि में है, तो सूर्य यहाँ पर दूसरी राशि में चला गया। बुध को देखें वृश्चिक राशि में है, तो बुध यहाँ पर क्या वृश्चिक राशि में है, नहीं है। मंगल शुक्र धनु राशि में है, धनु राशि में कोई भी ग्रह नहीं है। गुरु गुरु को देखें शनि की राशि मकर में, यहाँ पर भी नहीं है। केतु वो भी कुंभ राशि में नहीं है। फिर मीन राशि में कोई ग्रह, मीन राशि में भी कोई ग्रह नहीं है। और फिर राहु है सूर्य की राशि में, यहाँ भी नहीं, इसका मतलब कोई भी ग्रह वर्गोत्तम में नहीं मिला। अब हम देखें कि इसका सप्तम भाव लग्न तुला है और नवमास में भी तुला लग्न ही मिला है। अच्छा, लेकिन अब सप्तम भाव में केतु है और उसके ऊपर बुध राहु की दृष्टि आ गई, तो ये वैवाहिक जीवन के मामले में देरी और विवाह के बाद परेशानी का सूचक भी है ना, ये बात। फिर और देखिए हम इसमें कि सप्तमेश मंगल है, वो कहाँ चला गया, भाग्य भाव में, यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन उसका स्वयं का भाव पीड़ित हो गया है। सूर्य का अष्टम भाव में होना ठीक नहीं है नवमास चार्ट में। अब त्रिशांश चार्ट को देखें हम, त्रिशांश चार्ट में लग्न में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन दशम भाव में ग्रह है। दशम भाव कर्म का है, तो स्वयं के द्वारा किए गए कर्मों से पीड़ा किसी भाग्य की वजह से नहीं आती, जैसे कई के लोगों को आ जाती है, ये स्वयं के द्वारा किए गए कर्मों से पीड़ा, कहने को भले यहाँ गुरु चंद्र शुभ ग्रह, लेकिन शनि के साथ तो है, तो त्रिशांश चार्ट में हो गया। फिर दूसरी हम यहाँ देख रहे थे चतुर्थ भाव में गुरु की राशि। अब इसका विवाह नहीं हुआ, तो विवाह कब होगा, तो उसकी बात करें, तो अब हमें इसकी दशा देखना है। तो पहले तो आप देख लीजिए कि सप्तमेश मंगल है, तो मंगल की यदि दशा मुक्ति अंतर आएगा तो विवाह, उसके ऊपर सूर्य की दृष्टि है, तो सूर्य का दशा मुक्ति अंतर हो तो विवाह। सप्तमेश पर शुक्र के साथ है, तो शुक्र भी दशा मुक्ति अंतर में आए तब, या शनि की दृष्टि है तब भी विवाह। अब हम देखें गोचर, वो पहले दशा देख लेते, इसको दशा कितनी चल रही, तो दशा के लिए दशा चार्ट ओपन नहीं हो रहा है, क्या बात है। दशा चार्ट, हाँ ये यहाँ से ले लेते ना, विषुवंतरी दशा। ये देखिए दशा में हम देखें तो
ये तो बुद्ध की दशा इधर चले यहाँ 2007 2010। हाँ, इसको आगे बढ़ाते हैं। ये अब देखिए शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र की दशा में अंतर दशा, पहले शुक्र की निकल गई, सूर्य भी, और अब चंद्रमा। देखिए शुक्र की दशा में चंद्रमा का अंतर 25 मई तक बना हुआ है। शुक्र में चंद्रमा का अंतर है ना। तब शुक्र को देखें तो शुक्र तो वैवाहिक जीवन का नैसर्गिक कारक है ही, और शुक्र सप्तमेश मंगल के साथ भी है, तो हम कहेंगे कि दशा में विवाह होगा। और चंद्रमा छठे भाव में है, ठीक है, तो इसको चंद्रमा यहाँ पे छठे भाव में है, ठीक है। अब गोचर में देख लेते हैं, तो हमें मंगल शुक्र शनि इनका देखना है, मंगल शुक्र शनि। तो ये बाहर वाला चार्ट गोचर का है, आज दिनांक 5/12/2021 को, ठीक है। तब हम इसमें देखें मंगल का है द्वितीय भाव में, तो मंगल की उपस्थिति कुटुंब भाव में आ गई। सप्तम भाव का स्वामी होकर द्वितीय भाव में बैठा है सूर्य केतु के साथ। शनि को देखें हम, है ना, शनि यहाँ पर चतुर्थ भाव में, तो शनि पंचम में चला जाए तो बहुत अच्छा। देखेंगे कब आ रहा है, तो अभी हमें मालूम है कि मई के महीने में शनि यहाँ पर आएगा। तो ये मैं बढ़ाकर बताता हूँ आपको, ये देखिए, है ना, और थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, ये बड़ा है ये। अब देखिए शनि मंगल सप्तमेश मंगल के साथ पंचम भाव में आ गया, ठीक है, और शनि की दृष्टि भी पड़ गई सप्तम भाव पे, तो इसका ये अप्रैल में आया है। बस आप मोटा मोटा अनुमान बता दीजिए कि अप्रैल या मई के फर्स्ट वीक में इसका विवाह हो जाएगा, ठीक जी। अब चंद्रमा तो छठे में है, तो चंद्रमा को सप्तम में ले आए तो और अच्छी बात होगी, तो हम उसको 2 दिन से बढ़ाए आगे। ये देखिए चंद्रमा सूर्य के साथ, है ना, यहाँ पर आ गया है, और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, शनि सप्तमेश के साथ भी है। शनि की भूमिका यहाँ पर ये भी कह रही है कि इसका विवाह बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ होगा, ठीक है। तो ये पता लग जाएगा, मेरे स्टूडेंट ये और ज्योतिष की अच्छी जानकार है, ज्योतिष में ये पीएचडी भी कर रही है, ठीक। तो ये हमने इस प्रकार से देख लिया। अब वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो सप्तम भाव पर, यहाँ पर आप देखिए सप्तम भाव पर क्या पापी ग्रहों का प्रभाव है, ऐसा तो सूर्य का प्रभाव है, लेकिन सूर्य कमजोर है, ठीक है। और लेकिन सप्तम भाव सप्तमेश प्रभावित हो रहा है शनि से, परंतु सप्तम भाव के ऊपर किसी भी और अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो वैवाहिक जीवन बस ठीक ठाक ही रहेगा, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत बुरा भी नहीं, क्योंकि सप्तमेश तो शनि से प्रभावित है, और मंगल शुक्र के साथ होने से भविष्य में किसी और के प्रति आकर्षित होना भी बनता है। ये हुआ। अब एक चार्ट और देखें, इसका देखिए, इनका जन्म है, ये देखिए इनका जन्म 20/6/1988 19:35 देवास। इनके लग्न पे देखें, लग्न में शनि है और राशि धनु है, ठीक। शनि गुरु में मतभेद केवल इतना है कि गुरु जो है न्याय करता है, और ये शनि न्यायाधीश है, ये कठोर है शनि, गुरु कठोर नहीं है, इसलिए इनकी आपस में ज्यादा नहीं बनती है। फिर मंगल राहु तीसरे भाव में है, तीसरा भाव पराक्रम का है, मंगल राहु यहाँ आ गए, अच्छा नहीं, ये दुस्साहस की हद तक ले जाते हैं। स्वयं लग्न छठे भाव चला गया गुरु, वो भी शुक्र के साथ, ये भी ठीक नहीं है। फिर सप्तम भाव में सूर्य, उसके ऊपर शनि की दृष्टि है, ठीक है, तो सप्तम भाव शनि से दुष्प्रभावित हो गया। स्वयं सप्तमेश बुध एक घर पीछे चले गए, शुक्र यहाँ पर आ गया छठे भाव में, निष्फल हो गया। ये एक विवाहित महिला के साथ किसी प्रकार के अफेयर के कारण मर्डर केस में अब जेल में बंद।
तो आप स्वयं देख सकते हैं कि राहु से चंद्रमा भी पीड़ित है, मन का कारक है ना, ये भी पीड़ित हो गया। अष्टम भाव में इनके कर्क राशि पड़ी है और उसका स्वामी चंद्रमा भी पीड़ित हो गया। शनि लग्न में आ गया, ठीक, तीसरी दृष्टि मंगल राहु पर डाल दी, ये 7, 8, 9, 10 यहाँ पर। अब गुरु की राशि में शनि कमजोर है, दसम भाव न्याय का, कर्म का भी, चतुर्थ भाव यहाँ खाली है ना। तो जब भी उस वक्त, मुझे इनका ये नहीं पता है कि मर्डर केस में किस वक्त गए थे, तारीख अभी मुझे याद नहीं तो 100% जब यहाँ 64वें नमाज में अशुभ ग्रहों का गोचर आया होगा तब जो है वो जेल, ये बात है। हाँ, अब आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो पूछें, क्योंकि इसमें अभी 5 मिनट ही बचे हैं। सर नवमांश कुंडली कैसे देखनी है सर हमें? अभी मैंने बताया था ना, देख के लेकिन सर उसमें नहीं सर, लेकिन उसमें कौन सा ग्रह कौन से राशि में है वो, या वर्गोत्तम है, वही देखना है क्या सर हमें? वो तो देख लिया, वर्गोत्तम है तो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो बली रहेगा, है ना। लेकिन मैंने फिर बोला कि नवमास को लग्न कुंडली का अपना फल है। जैसे कि हमने ये पत्रिका देखी थी, इसमें जो है चंद्रमा वृश्चिक राशि में है तो ये कमजोर हो गया था, लेकिन नवमास में यही चंद्रमा फिर यहाँ वृश्चिक राशि में, परंतु शनि के साथ होने से विषकुंभ योग बन रहा है ना। अच्छा, ये ठीक नहीं। अच्छा, नवमास कुंडली का लग्न शनि दसम भाव में, लेकिन किसकी राशि में? मंगल की राशि में, तो कर्म भाव कमजोर पड़ गया उसका। तो सर हमें नवमांश कुंडली में सिर्फ यही नहीं चेक करना है कि वो वर्गोत्तम है कि नहीं, जी, हाँ, लेकिन ये हाउसेस भी चेक करने, क्या कौन से हाउस में किसके साथ बैठा है वो? बिल्कुल, इसमें ये लग्नेश हो गया। अब सप्तम भाव में कौन है? गुरु है, ठीक, और शनि की दसम दृष्टि है गुरु पे, तो वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रहेगा। अष्टम भाव को देखें तो सूर्य शुक्र, तो अष्टम भाव में नवमास कुंडली हो या लग्न कुंडली हो, कोई ग्रह ना हो तो ही अच्छा माना गया, तो ये ठीक नहीं है। तो नवमास और त्रिशांश, ये दो का हम विशेष अध्ययन करते हैं, है ना। ये अब और इसमें, हाँ, और कुछ पूछना हो तो बताएं। हाँ सर, एक चीज पूछनी है। जब हमें नवमांश कुंडली देखनी है, जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास आता है, पूछता है कि हमारी शादी का योग कब है, तो हमें लग्न देखना है या नवमांश देखना है? हाँ, लग्न चार्ट को देखना है और दशा भुक्ति